जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज हम बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की। कई सालों बाद ये वैकेंसी आई है, तो हमारे भाइयों में युवाओं में इसको लेकर काफ़ी क्रेज है, क्योंकि ये वैकेंसी लंबे इंतजार के बाद आई है। तो ऐसे में कई लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं और अपनी एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है, अगर कंपटीशन आपको लेना है, आपको अपनी एक सीट लेनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका जो 10 किलोमीटर की जो रनिंग होगी, आप रनिंग कर लेंगे, मेडिकल आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर इसके बाद आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो आपकी रनिंग और मेडिकल है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग है। अगर आप अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ 59 मिनट में पूरी कर लेते हैं, तब भी आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपनी दौड़ 26 मिनट 27 मिनट में भी पूरी कर लेते हैं, तब भी आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ बात आती है कि आपका सिलेक्शन अगर होगा तो केवल और केवल आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पर होगा। जिसने रिटन एग्ज़ाम अच्छा कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करने की, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करने की और एक अनुशासित रूटीन बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके लिए ज़रूरत है आपको अच्छी बुक्स, क्योंकि आपके पास कितने भी अच्छे हथियार हों, अगर आप उसे चलाना नहीं जानते हैं तो आपके लिए वो बेकार हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उसके लिए ज़रूरत होगी आपको स्मार्ट स्टडी की। वो समय निकल गया जब बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे और एग्ज़ाम निकालते थे। अब ज़रूरत है कि कम पढ़ाई में ज़्यादा सफलता कैसे हासिल की जाए। तो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत ये होगी, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला कैसा है। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और यहाँ होगा आपका पेपर 2। ये 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं और इन्हीं एग्ज़ाम्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो पेपर 1 में जो हमारा आता है वो क्षेत्रीय भाषाएं रहेंगी, और दूसरा जनजातीय भाषाएं। पेपर सेकंड में जो आपका आएगा वो आएगा, सबसे पहले आपका आएगा हिंदी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के बाद आपका आएगा जीएस और जीके। नंबर 3 पे आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल, ये जो आपका ये पेपर फर्स्ट होगा, जो पेपर फर्स्ट आपका होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 300 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ हिंदी आपका 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जीएस के आपके 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन। टोटल आपके यहाँ पे 100 नंबर और इसके हो गए 300, यानी कि 300 नंबर का पेपर सेकंड, 300 नंबर का पेपर फर्स्ट। अब इसके लिए आपको बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको इन बुक्स को लेने की। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में अगर आप हिंदी लेते हैं, पेपर फर्स्ट में अगर आप हिंदी ले लेते हैं, तो हिंदी के लिए आप सबसे अच्छी जो बुक मैंने रिसर्च की है वो है लूसेंट की सामान्य हिंदी। लूसेंट की आप सामान्य हिंदी ले लीजिए, और दूसरी बुक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। ये दोनों बुक आप ले लेंगे तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो हिंदी है, पेपर फर्स्ट यहाँ आपका कवर हो रहा है और पेपर सेकंड की जो हिंदी है वो दोनों इसी बुक में कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से इन्होंने शुरुआत की है इसकी। और आप अगर बिगिनर्स हैं, पढ़ाई अभी शुरुआत कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर पहली बार दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा है जीएस और जीके। जीएस और जीके के लिए जो आपको पढ़ना है वो लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान करके आता है, आप वो ले लीजिए। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप वो ले लीजिए, या फिर क्राउन पब्लिकेशन के अभी एक सामान्य ज्ञान करके एक बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा
जीएस और जीके की बात तो हमने कर ली। इसके अलावा आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड से भी क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो ऐसे में आपको झारखंड सामान्य ज्ञान करके एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं, या झारखंड वस्तुनिष्ठ करके एक बुक आती है आप वो परचेज कर सकते हैं। मैं वस्तुनिष्ठ का ज़्यादा वो नहीं करूँगा, आप झारखंड सामान्य ज्ञान करके ले लीजिए, उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आपको लग रहा होगा कि 25 क्वेश्चन के लिए हम इतनी ज़्यादा बुक पढ़ें, तो यहाँ आप गलत हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। करंट अफेयर का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी झारखंड के आपके मुख्यमंत्री बदले गए, वो आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले गए, आपको वो पता होना चाहिए। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, जितने भी नया कुछ हो रहा है, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप घटना चक्र करके एक बुक आती है, पूरे साल का उसमें डेटा रहता है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मैथ्स। मैथ जो आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मैथ पूछा जाएगा। आपके सिलेक्शन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, सबसे ज़्यादा लोग अगर छटेंगे तो ये मैथ में। ये पोर्शन आपका बहुत 25 क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, हिंदी तो कर लेंगे सभी लोग, जीएस जीके भी कर लें, लेकिन मैथ में लोग फंसेंगे। तो मैथ के लिए मैं स्पेशली झारखंड पुलिस की बात कर रहा हूँ। झारखंड का पुलिस का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो सबसे अच्छी बुक है आपके लिए सगीर अहमद की। आप सगीर अहमद जी की बुक ले लीजिए। इसमें बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने मैथ कभी पढ़ी नहीं है, कभी उसको छुआ नहीं है, तो इसके लिए आप सगीर अहमद जी की बुक ले लेंगे। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है, बिगिनर्स के लिए ये बुक है। आप इस बुक को परचेज करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया है, ठीक है। दूसरी जो आती है अरिहंत पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ अंक गणित करके आती है, आप वो ले लीजिए। और तीसरा, जिसका लेवल थोड़ा सही है, जो पढ़ने में थोड़ा सही है, मैथ जिनको थोड़ी बहुत आती है, अगर लेवल आप थोड़ा अप करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जितनी भी बुक मैंने बताई हैं, जितनी भी किताबें आपको खरीदनी हैं, वो सारी की सारी आपको जो आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो आप जब जाएंगे बुक परचेज करने तो वहाँ उनसे कहिएगा जो इसका लेटेस्ट एडिशन आया है, नवीनतम संस्करण जिसको बोलते हैं, आप वो लेंगे, ठीक है। इतनी सारी बुकें जब आप पढ़ लेंगे, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो झारखंड पुलिस कंबाइंड बुकें भी बहुत लोग चलाते हैं, कई पब्लिकेशन है जो कंबाइंड बुक चला देते हैं कि झारखंड पुलिस संपूर्ण ज्ञान, ऐसा करके कोई भी बुक आपको नहीं लेनी है। उसमें आपका बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ों को से आप भटक जाएंगे और आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यही एग्ज़ाम जो है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इन किताबों को परचेज़ करिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि ये जितनी भी बुक मैंने बताई हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ना इन किताब वालों ने, ना इन पब्लिकेशन ने मुझको कुछ दिया, ना ही मैं कभी ऐसा चाहता हूँ। मैं केवल और केवल आपके लिए बेस्ट बुक सर्च करके लाया हूँ जो आपके सिलेक्शन को 100% तक लेकर जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है, इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, क्योंकि 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।